हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, किसी को याद है? आज पूछा जाएगा। हाँ अभिषेक, कहाँ पे थे हम? क्या बात चल रही थी? वो तो बहुत पहले निकल गया। पीछे कब पड़ रहा है बहुत? तो उस श्लोक का तात्पर्य बता रहे थे शिला प्रभुपाद जी। जो अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है वह भगवान की स्थिति को प्राप्त करता है। ये चीज बताई जा रही थी। ठीक है, आगे उसी को और समझा रहे हैं, तो उसी को हम और पढ़ते हैं। तो हमने अभी लास्ट कल पढ़ा था यहाँ तक। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है, यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, यानी जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म से हमारा अगला जीवन बन रहा है। यहाँ तक मैं पढ़ा था। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे। मतलब जब भी इंसान की मृत्यु होती है तो मतलब उसका शरीर तैयार हो चुका है। ऐसा नहीं कि शरीर तैयार नहीं हो फिर मृत्यु हो जाए। उनकी बात रहो फिर तो वो मरते थोड़ी, वो फिर लटके रहते हैं ना भूत प्रेत बन के। उनको मोक्ष तभी मिलता है जब उनका शरीर बन जाता है। मोक्ष मतलब इस जो भी उन्हें प्रेत वगैरह जो बनते हैं। हाँ, यस यस यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, उड़ रहा है बहुत ज्यादा कूलर के लिए, पता नहीं नीचे चले गए जाने कहा। ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम सही से गंभीरता से भक्ति कर लें तो जन्म में हम इस, इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि हमारा श्लोक क्या चल रहा था? अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये चल रहा था ना, कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है शरीर त्यागते समय वह मेरी स्थिति को प्राप्त होता है। तो कहने अर्थ यह है कि अगर हम जीवन भर अगर हमने भक्ति करी है तो अंत काल में क्या स्मरण होगा? पता है मृत्यु होती है तो उस टाइम पे क्या होता है? आसक्ति तो रहती है, रील चलती है, रील। रील है इंस्टाग्राम की रील। देखिए रील।
रील चलती है, और रील कौन सी चलेगी? पूरा जन्म से लेके आपका स्टार्ट हो जाएगा रील। और वो चीजें दिमाग पे जो सबसे ज्यादा करी हैं, वो चीज दिमाग पे सबसे ज्यादा छपेगी। और रील वहीं आके रुकेगी जो आपने सबसे ज्यादा लाइफ में चीज की है और जिसमें सबसे ज्यादा आसक्त हो आप, वहीं रुक जाएगी। वही स्मरण, और मरने के बाद वही शरीर प्राप्त। जैसे कि उदाहरण आता है जड़ भरत महाराज का। पूरी जिंदगी भक्ति करी, निष्ठा की लेवल, भाव की लेवल पे पहुंच गए थे। इतनी निरासक्ति हो गई थी जगत से, भगवान में इतनी आसक्ति हो गई थी कि घर बार सब त्याग दिया था, जंगल चले गए थे बढ़िया। गंडकी, कौन सी नदी थी, नदी के बगल में कुटिया उटिया बना के रह रहे थे, भजन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन एक मृग यानी एक हिरण से आसक्त हो गए। और इतने आसक्त हो गए कि अब हिरण के बारे में आसक्ति बढ़ती गई और भगवान की तरफ घटती गई। हिरण की तरफ बढ़ती गई, भगवान की तरफ घटती गई। और एक बार जब हिरण सुबह निकल गया और लौट के नहीं आया, तो सोचते रहे क्यों नहीं आया, कि किसी ने खा लिया या क्या हो गया, ढूंढते रहे, पुकारते रहे और मर गए। और मरते वक्त देख रहे थे कि हिरण मेरे पास बैठा है, मतलब प्राण जब निकल रहे थे तब हिरण मेरे पास बैठा है। ये सब देख रहे थे, और देखते देखते प्राण निकल गए, तो क्या बन गए फिर? हिरण बन गए। तो यानी जो स्मरण रहेगा वो बनेंगे। और अगर मान लो पूरी जिंदगी प्रजल्पा कर रहा है, तो क्या स्मरण आएगा फिर? हो सकता है भगवान आ जाए स्मरण? नहीं। इसीलिए लगता है श्लोक बड़ा इजी है, अंत काले क्षमामेव। बस अंत काल में भगवान को याद करना है, बस। कर लो, कैसे करेंगे? चारों तरफ भगवान की फोटो लगा दो, ठीक है, पूरा छोटा रूम हो, फोटो लगा दो, भगवान का कीर्तन चलने दो, सब कुछ कर दो, फिर तो आ ही जाएगा ना स्मरण। तब भी नहीं आएगा, तब भी हो सकता है कि कुछ और आ जाए। कुछ भी एक वो कौन बता रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे ना, खाने पीने का ज्यादा आता है। खाने पीने का ज्यादा आता है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमने पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति नहीं करी है, प्रजल्पा कराया, फिर कर्मी काम करे हैं, और अकस्मात आपको मरते समय भगवान का स्मरण हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। अजामिल एक रियर केस था, कि पूरी जिंदगी उसने भोग में बिताए और बाद में नारायण बोल दिया। हाँ, बेटे के नाम से ले तो आप बेटे के नाम भी नहीं ले पाओगे ना, कृष्णा हो तो भी नहीं ले पाओगे। क्योंकि पूरी जिंदगी किया होगा तो ही ले पाओगे, नहीं तो फिर वो पार हो जाएगा अगले जीवन में। ब्राह्मण थे, संपन्न संपन्न थे, और भक्ति, हाँ, मतलब पूरे ब्राह्मण के नियम पालन, वर्णाश्रम धर्म का पालन वगैरह, ये सब सब चीजें करते थे। इसीलिए तो करी थी, इसीलिए तो काम आ गई ना, इसीलिए तो भगवान ने व्यवस्था करी। तो जीवन भर हम यहाँ अगर आसक्ति है, तो मन वहीं वहीं बार बार जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है इस चीज का? कि भगवान स्मरण आए लास्ट में। क्या सोल्यूशन है इसका? कि भगवान ही स्मरण आए। है क्या? हाँ, जितना जल्दी व्यक्ति को ये समझ में आ जाए, तो भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाएगा। क्या समझ में आ जाए? कि अंत काल में भगवान का स्मरण कैसे होगा भक्ति करने से। जब ये समझ में आ जाए, तो फिर किसकी तरफ आसक्ति बढ़ानी है? हमें भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ानी है। और कैसे? ये होगा श्रवण और कीर्तन से, यानी जितना ज्यादा सुनेंगे उतना करेंगे। जैसे आज शीशग्रेस माउंट पर प्रभु जी बता रहे थे ना, कि जितना ज्यादा श्रवण करोगे तभी तो आप प्रचार कर पाओगे। क्योंकि जितना जाएगा, मान लो श्रवण कर रहे हो तो क्या निकलेगा? फिलोसफी निकलेगी, कृष्ण की बातें निकलेगी, कुछ और निकलेगा ही नहीं। जब प्रजल्पा कर रहे तो क्या निकलेगा? फिर प्रजल्पा निकलेगा। ये चीज समझनी चाहिए। तो ज्यादा श्रवण कीर्तन करो, तभी मरते समय स्मरण होगा। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे है? कहाँ पे थे? हाँ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं। मतलब जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं ना, जो आध्यात्मवादी, मतलब एक भौतिकतावादी होते हैं, आध्यात्मवादी होते हैं। तो कई प्रकार हैं, मतलब उनके भी तीन प्रकार हैं एक तरीके से। ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। अब आप लोग समझाइए मुझे, ब्रह्मवादी मतलब क्या है, परमात्मावादी क्या है, तथा भक्त क्या है? एक सेकेंड, यहाँ पे कौन है? हम्म। हाँ, सभी लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए उस पे, जूम पे, कि तीन श्रेणी बता रहे हैं, इन तीन श्रेणी का क्या मतलब है? ब्रह्मवादी कौन होते हैं, परमात्मावादी कौन होते हैं, और भक्त कौन होते हैं? आत्मावादी कहाँ है? आत्मावादी कौन होते हैं? देखो, ब्रह्मवादी तो वो होते हैं
जो है, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। ठीक है। और परमात्मावादी, जो परमात्मा में ध्यान करते हैं, इनको बोलते हैं योगी। और इनका गंतव्य सेम ही होता है, मिल जाना, मतलब सेवा न करना बस। ठीक है। फिर होते हैं भगवान यानी भक्त, जो जाते हैं वैकुंठ लोक या गोलोक, जैसा उनका भाव होगा वैसे। अगर ऐश्वर्य भाव है तो वैकुंठ जाओगे, और माधुर्य भाव है या फिर राग राग भाव है तो जाएंगे गोलोक। ठीक है। पूरा पढ़ लेता हूँ इसको। ब्रह्मवादी, परमात्मा तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। एकांशेन स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण एक सृष्टि का एक खंड मात्र है। सुना है कुछ? मान लो कि एक विशाल जगह है आपके पास, उस पूरे विशाल जगह में एक कोना है जिसमें भौतिक जगत है, ब्रह्मांड, बाकी सब आध्यात्मिक लोक है। तो आध्यात्मिक लोक बहुत बड़ा है। और यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जब हम इसको पढ़ते हैं कि आध्यात्मिक लोक कितना बड़ा है, उसमें से फिर भौतिक ब्रह्मांड, उसके अंदर फिर ग्रह, 7 ग्रह है ना, ग्रह आ जाते हैं, या 3 भुवन समझो, मध्य लोक, मध्य, और एक ऊपर एक नीचे एक मध्य। ठीक है, 3 भवन है, और पूरे 14 प्लेनेट है, ऐसे करके। और उसके अंदर फिर आ जाओ इंडिया में, इंडिया के अंदर दिल्ली में। तो सोचो कितना छोटे छोटे होते जा रहे हैं, हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। अगर ये गणना हम देखें तो उसके आगे हम कुछ भी नहीं है। तो फिर भी इंसान मरा जा रहा है, यश सम्मान इसके पीछे, जबकि कुछ भी नहीं है बिल्कुल। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। जो संपूर्ण सृष्टि है ना अध्यात्म, और ये भौतिक एक खंड मात्र है। और उसके अंदर हम कितने तिनके से हैं, तिनके तो छोड़ो, दिखाई भी नहीं दे रहा है। और फिर इंसान यहाँ पे अपना अपना घर बना रहा है। मैं ऊंचा बना नहीं, घर बना रहे हैं। आसक्त नहीं होना, घर बनाओ। ऐसा अगर होता तो फिर हम 20 मंजिल नहीं बना के आ जाते, 20 बन जाता फिर, है ना। हाँ, कोई बात नहीं। और यही 3 मंजिल बाद में आसक्ति का कारण बनेगा, और फिर यही लास्ट में याद आएगा, और फिर यही कॉकरोच वॉकरोच बन जाएंगे। और क्या और कैसे होगा? यही होगा ना। ठीक है। समझने का मतलब, कहने का मतलब यह है कि इसमें कि ब्रह्मा भी एक क्षण जीते हैं भगवान के टाइम के अनुसार। तो हम क्या है, मतलब सोच के देखो, कंपेयर करके देखो, हम कुछ भी नहीं है। और फिर भी लोग अपना अपना बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, अपना घेरा। जैसे कुत्ते ने तो अपना लाइन खींच देते हैं, ये मेरा है, मेरा है, वैसे ही ये हमारा है, ये हमारा है। एक कागज पे नाम लिख गया, बस यही है। क्या? एक क्षण ही है, लग रहा है। अब आप बचपन से लेकर अभी तक सोचोगे तो थोड़ा ही तो लग रहा है, तो बहुत जल्दी होगा इतने। बचपन से लेकर अभी तक सोचो तो थोड़ा है, ऐसी बुढ़ापे में आ जाओगे तो फिर सोचोगे तो फिर थोड़ा लगेगा। वो क्षण ही है, लगता है हमें ऐसा। ठीक है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। अधिकांश सृष्टि का है आध्यात्म आकाश में। जो व्यक्ति परब्रह्म में विलीन होना चाहता है, वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है, और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है, वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है। तो समझ गए, वैकुंठ अनगिनत है। ऐसा नहीं वैकुंठ एक ही है, वैकुंठ अनगिनत है। और भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप उनमें अधिष्ठित रहते हैं, मतलब वो उनके स्वामी रहते हैं। हर वैकुंठ में एक विष्णु होंगे, मतलब ऐसे करके किसी भी रूप में हो सकते हैं, पर विष्णु होंगे, इस तरीके से। और क्या कह रहे हैं? जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों, यथा चतुर्भुज, नारायण के रूप में विभिन्न नामों जैसे प्रद्युम्न,
अनिरुद्ध तथा गोविंद के रूप में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। समझ में आया? यानी भगवान, अब क्वेश्चन कोई करे कि भगवान अलग अलग रूप में क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं अलग अलग में? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, गोविंद, कभी किस नाम से, क्यों? अरे तो अलग अलग नामों से क्यों रह रहे हैं, रूप से? कोई कोई मकसद भी तो होगा अपना, अपनी इच्छा से रह रहा है तो कुछ तो फुलफिल करना होगा अपनी इच्छा से भी, ऐसे ही थोड़ी। अब जैसे, जैसे कि भगवान ने विराट रूप दिखाया, वो उनकी इच्छा थी, संद्र थे। अरे कुछ पर्पस भी तो था, क्यों दिखाया अर्जुन को? क्या पर्पस था, क्यों दिखाया? हाँ, सब कुछ मर रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, पर्पस था। ऐसी पर्पस होता है क्योंकि जो जो भक्त होते हैं, क्योंकि भक्तों की अलग अलग इच्छा होती है, हर किसी की अलग अलग इच्छा है, ऐसा तो नहीं कि सेम की सेम ही इच्छा है। हर भक्त की अलग अलग इच्छा है, कोई राम रूप में चाहता है भगवान को, कोई विष्णु रूप में चाहता है, कोई गोविंद रूप में चाहता है, कोई किसके रूप में चाहता है। कैसे? क्यों हनुमान, भक्तों कैसे पता चलेगा? क्यों हनुमान भक्त नहीं है? अब राम, राम रूप में चाहते हैं ना भगवान को, तो राम रूप रखा ना भगवान ने। क्यों साकेत लोक में राम रहते हैं, क्या कठिनाई है उसमें? कहने का मतलब ये है, जैसे कि, जैसे कि कठपुतली खेल देखा, खेल, खेल में रोल नहीं रख लेते हैं, रोल अलग, कभी माँ बन गए, कभी बूढ़े अंकल बन गए, कभी कुछ बन गए। तो जैसा जैसा लोग चाहते हैं वैसा वैसा उनको आनंद देने के लिए बनते हैं। तो उसी तरीके से भगवान तो एक रूप में भी रह सकते हैं हर जगह, हर बैकुंठ में, अलग अलग इसी रहते हैं कि भक्तों की इच्छा अलग अलग है, उनके भक्तों की इच्छा अलग अलग है। और अलग अलग रूपों के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित होते हैं भक्त, जैसे हनुमान जी राम के रूप में आकर्षित होते हैं, और उन्हें कृष्ण से मतलब नहीं है, उन्हें बस राम से मतलब है। शाश्वत है ना ये बता रहे हैं कि उनके अलग अलग रूपों के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित हैं। शाश्वत रूप से ही आकर्षित है हनुमान जी राम के प्रति, और राम तो ही शाश्वत है, तो इसीलिए रखते हैं। और इस कारण से वे अलग अलग स्थान को प्राप्त होते हैं। जैसे कोई वैकुंठ जाता है, कोई साकेत धाम, कोई नरसिंह धाम, क्यों जाते हैं वो लोग? क्यों, जैसे जैसे इच्छा है वैसे वैसे जाते हैं। अब मान लो किसी को कृष्ण की इच्छा है तो वो फिर गोलोक धाम जाएगा, और गोलोक धाम सर्वोच्च है, इसलिए बता रहे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं, अतएव जीवन के अंत में आध्यात्म, हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ा था अभी? साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में आध्यात्मवादी या तो ब्रह्म ज्योति का, या परमात्मा का, या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। और ये उसके भाव पे निर्भर करता है कि भक्त का भाव क्या है। अगर उसका भाव ऐश्वर्यमय है तो वैकुंठ को प्राप्त करेगा, अगर उसका भाव माधुर्य भाव या राग है तो वह गोलोक को करेगा। उसका भाव राम के प्रति है तो वह साकेत धाम को करेगा, जाएगा आध्यात्मिक लोक में, जहां से वापस नहीं आना है, जहां से जन्म मरण समाप्त हो चुका है, जाएगा वहीं पे। और यहाँ पे बता दिया इन सबका कि ब्रह्मवादी ब्रह्मज्योति में लीन हो जाता है, और भगवान का भक्त वैकुंठ या गोलोक में जाता है, लेकिन परमात्मावादी कहाँ जाता है? क्यों? सेवा नहीं करनी है, वो अपना दर्शन तो करता है हृदय में, तो उसे सेवा का नहीं करता, अंततः उसका होता है कि अपने स्वरूप को खत्म करके मिल जाना उसमें बस, भगवान में। तो ब्रह्म वाले जो ब्रह्म में जाएंगे, भगवान वाले वैकुंठ लोक में जाएंगे, हाँ वही। यद्यपि परमात्मावादी लोग भी ब्रह्म सायुज मुक्ति नहीं, ब्रह्म सायुज मिल जाना, वही वही प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो सेवा वेवा नहीं करना चाहते, और ये ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ये चीज है। और अब देखो, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं भगवान। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। ये क्यों बोल रहे हैं कि संदेह नहीं है कोई? क्योंकि हमारी मतलब इस जगत की ये धारणा ही है संदेह करना। बोतल पे अगर लिखा होगा एक्सपायरी डेट 2023, वो मान लेंगे, लेकिन कोई बोल दे शास्त्र से भगवान कृष्ण है तो उस पर संदेह हो जाएगा।
समझ गए? इसलिए भगवान कह रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, वो मेरे पास आएगा। ब्रह्मवादी ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जो भक्तवादी है, जो भगवान का भक्त है, वो जिस भाव में चाहेगा मुझे वैकुंठ में या गोलोक में, वो प्राप्त करेगा ही। अंत काल में मेरा स्मरण करेगा तो प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो क्यों बोल रहे हैं भगवान कोई संदेह नहीं है? हम्म? पता है भगवान देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ नहीं करना, भगवान का स्मरण करो और आप पहुंच जाओगे भगवान के धाम, और एक लगाए मेहनत करने, मेहनत करते नहीं है, ये तपस्या वो तपस्या, रात दिन एक कर रहे हैं, यानी क्या क्या कर रहे हैं, किस लिए? मुक्त हो जाए, भगवान धाम चले जाए, तपस्या करने में लगे। उनसे बोलो अरे भाई आप सिर्फ स्मरण कर लो भगवान के धाम पहुंच जाओगे, कर हैं? इतना आसान है क्या? अरे जब तक तपस्या नहीं होगी कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसीलिए लिख रहे हैं कि कोई संदेह नहीं है, लेकिन लोग संदेह करते हैं, इसीलिए भगवान इसे क्लियर कर रहे हैं कि कोई संदेह नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं, दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए संदेह नहीं होना चाहिए। अर्जुन जैसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए कि जो भगवान कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। आपने जो कुछ कहा है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर अविश्वास करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और फिर भी अविश्वास क्यों करते हैं लोग? अविश्वास करने का प्रश्न ही उठता, फिर भी लोग अविश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका हृदय दूषित है। हृदय दूषित है। दूषित होने के कारण व्यक्ति श्रद्धा नहीं कर पाता, कोई भी चीज पता जाती है उस पर श्रद्धा नहीं होती उसकी। वो सोचता है विश्वास नहीं, मुझे ये सब झूठ है, बकवास है, ऐसे ही किसी ने लिख दिया। इसलिए बारंबार कहा जाता है श्रवण करो, श्रवण करो। श्रवण करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, शुद्ध होगा तो फिर श्रद्धा बनेगी, श्रद्धा बनेगी तो फिर समझ में आएगा कि ये सब चीजें सही बोला जा रहा है। भगवत गीता में 8.6 में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय सर्वोच्च का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करने का सुगम बनाता है। मतलब भगवान ने बोला भी भगवत गीता में कि कैसे आप अपनी सुगम यात्रा बना सकते हो आध्यात्मिक लोक की। यम यम वापी स्मरण भावम त्यज त्यज्य अत्यंतिक कलेवरम तम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद तद भाव भाविता। क्या मतलब? यम यम वापी स्मरण भावम, यानी जिस जिस भाव को व्यक्ति स्मरण करता है और शरीर त्यागते समय जिस जिसका स्मरण करता है, तो हे कुंती पुत्र, वो वही प्राप्त करता है। यानी शरीर त्यागते समय, शरीर छोड़ते समय वो जिस जिस भाव का स्मरण करता है, हे कुंती पुत्र, वो वही प्राप्त करता है। यानी जो स्मरण होगा वही प्राप्त होगा। है? अपना नाम किसको स्मरण होता है? दूसरे का होता है। तो वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा, ये भी कह रहे हैं निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। ठीक है, इसका खाली अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यानी जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करेगा वह उसको प्राप्त करेगा। अब ये आपके स्मरण के ऊपर है कि आप अंतिम समय में क्या स्मरण कर रहे हैं। अगर मान लो कि प्रॉपर्टी का स्मरण हो गया, तो हम प्रॉपर्टी के चौकीदार बन जाएंगे कुत्ते के रूप में। फिर हम कुत्ते के रूप में रखाएंगे अपनी प्रॉपर्टी। कुत्ता कभी भौंकने लगते हैं, यहाँ क्यों आ रहा है, मेरा है ये, पिछले जन्म से मेरा था ये। अब कुत्ते के रूप में नहीं आने देगा वो किसी को, इस तरीके से। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।